इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका हम देख रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स दो तरह से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक होता है अलोंग द पीरियड, पीरियड में हम किस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल बात जो याद रखनी है वो ये है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो एनर्जी है जो कि खारिज हो रही होती है जब हम कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, उस वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का नाम हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एनर्जी का नाम होगा, और ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास चंद एक बातें मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, अगर ये बात आप याद रखते हैं तो आप सारे के सारे ट्रेंड्स याद हो जाएंगे। पहले नंबर पे जो अट्रैक्शन होती है ना, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि ग्रुप में पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो काम ये वाला कुछ हो रहा होता है कि ये मेरे पास एक एटम है, इसका साइज इतना होता है। अब जो नेक्स्ट एटम होगा उसका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, इससे नेक्स्ट जो एटम होगा उसका साइज थोड़ा सा इससे ज्यादा कम हो जाएगा, उससे जो नेक्स्ट एटम होगा उसका साइज उससे ज्यादा कम होगा, और जो नेक्स्ट एटम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा कम होगा। या लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए एटम का साइज ऐसा ऐसा कम होता जाता है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मैं वैलेंस शेल वाले सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं तो होता क्या है कि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखें ऐड होना है। वैलेंस शेल में, बाहर वाले शेल में आके इलेक्ट्रॉन ऐड होना होता है। क्या, कहाँ पे, बाहर वाले शेल। मैं कहता हूँ ये वाला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ऐड होना है, यहाँ से। अब मैंने देखना है कि कहाँ से कौन सा न्यूक्लियस जल्दी इसको अट्रैक्ट कर लेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस न्यूक्लियस में मैं कहता हूँ ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे इस न्यूक्लियस के पास 4 प्रोटॉन होंगे, इस न्यूक्लियस के पास 5 प्रोटॉन होंगे, इस न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन होंगे, और इस न्यूक्लियस के पास 7 प्रोटॉन होंगे। अच्छा, प्रोटॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन कहता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, सही, और यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज, 7 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जिसमें 7 पॉजिटिव चार्ज होंगे वो न्यूक्लियस क्या होगा, मोर पावरफुल होगा। वो क्या होगा, मोर पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, पावरफुल। और जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3 होंगे प्रोटॉन, वो क्या होगा, लेस पावरफुल, या पावरफुल होगा ही नहीं, सही है, लेस पावरफुल कर लें, लेस पावरफुल होगा, बहुत कम पावरफुल होगा। उसके बाद इतनी कोशिश ही नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। पहली रीजन तो ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता जाता है, मोर पावरफुल। पावरफुल होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जिसको उसने अट्रैक्ट करना है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उसके लिए जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। बस पहली बात ये याद रखनी। अब सेकंड रीजन एक और भी है, एक रीजन और भी है, ये आपने और भी पढ़ा होगा। जो अट्रैक्शन होती है, ये कॉलम्स लॉ ने कहा था कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, का जितना ज्यादा रेडियस होता है या जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतनी कम अट्रैक्शन होती है, सही है। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव ये पड़ा हुआ है, और एक पॉजिटिव ये पड़ा हुआ है और एक नेगेटिव ये पड़ा हुआ है, इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे होगी बानिस्बत इसके। ये कॉलम ने अपना ला दिया था, उसको हम कॉलम्स ला कहते थे। अब यहाँ पे देखें न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, देखिए मैंने वैलेंस शेल से तकरीबन बराबर फासले बनाया सारे। यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस उससे कम उससे कम उससे कम, और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है। जहां डिस्टेंस सबसे कम होगा वहां पे अट्रैक्शन क्या होगी, सबसे ज्यादा।
जब अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक बात हमें पता चल गई है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाती है। अट्रैक्शन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए यही बात हमने करनी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो ग्रुप में, चलिए जी जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास एटम का साइज, एटॉमिक साइज में कह देता हूं, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से हमारे पास एक और चीज बढ़ जाती है, वो होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कर लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब सारे की सारी चीजें आपने बना के थोड़ी सी लिख देनी है। When we move in a period from left to right, the atomic size decrease होता है। पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, एटम का साइज कम हो रहा है। the atomic size of an atom is decrease and effective nuclear charge of atom effective nuclear charge of an atom when moving from left to right is increase. That's why electron affinity value of that atom in the period is increase. क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही